खटखट आ गए सभी। जय हिंद जय भारत। जानते हैं ना सभी, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार फुजड़ी। दोस्तों बहुत पंगा है यार। मेडिकल लो मेडिकल लो मेडिकल, सर मेडिकल का वीडियो बनाओ यार। और कोई वीडियो नहीं देखते हो क्या यार? मेडिकल ही देखोगे क्या? शुरू करता हूँ मेडिकल का वीडियो, बताता हूँ आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। जिन भी बंदों को डाउट है ना, वीडियो में पूरे बने रहो। और एक चीज बता दो यार, इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी 25 से 30 दिन बाद आपका मेडिकल होना है। अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो पंगा हो जाएगा। आपको अगर पॉइंट नहीं भी मिलता होगा ना, तब भी मिल जाएगा। अगर मेरी बातों को गौर करोगे तो आप पक्का है कि अब मेडिकल में रीमेडिकल नहीं मिलेगा और पास हो जाओगे। यार ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो मिलेगा ही, लेकिन माइनर प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता और गलती करके आप पॉइंट लेते हो ना, उससे बच जाओगे। शुरू करता हूं। एक चीज बता दो, बॉडी का जितना भी पार्ट्स होता है वो सब मेडिकल के दायरे पे आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर मेडिकल के बारे में नहीं समझते हो तो समझ लीजिए, आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, बाहरी पार्ट्स हैं, आंखों का, कानों का, नाक का, दांत का, ठीक है, गले का, शोल्डर का, चेस्ट का, पेट का, यानी हाइड्रोसील का, प्राइवेट पार्ट्स का, आपके नौकनी का, पंजों का, उंगलियों का, जितना भी है, तलवे का, सब मेडिकल में आता है। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? एयरफोर्स की कर रहे होंगे, नेवी भी की कर रहे होंगे, आर्मी की कर रहे होंगे। डिफेंस में जितनी भी जॉब आ रही है, पुलिस से लेकर होम गार्ड से लेकर बड़ी पोस्ट तक, सभी का मेडिकल चेक होगा। बैंक की कर रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर इस चीज की कर रहे हैं तो पक्का मेडिकल में आएंगे और मेडिकल होगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना यार। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर आप लोग देखो, सबसे पहले मेडिकल में आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी में चलना, सबसे पहले एक बाहरी तरीके से समझ लो। बॉडी में चलना, आपकी बॉडी कैसे चलती है, ये भी मेडिकल में शामिल होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप कैसे बोलते हैं, आपकी जबान तो नहीं लड़खड़ाती है, आपको बोलने में हकलाहट तो नहीं आती है, ये भी मेडिकल का दूसरा पॉइंट है। ये तो बाहरी हो गया ना, समझ गए ना। अब चलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के पॉइंटों पर। सबसे पहले मैं सिर के मेडिकल के बारे में बात करूं। अगर आपका सिर इस तरह का है, मेरी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, थोड़ा बहुत इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके कहीं पर यहां पर चोट लग गई है और यहां के ज्यादा से ज्यादा बाल यानी गायब हो गए, वहां पर चिकना है, यानी वहां पर यहां पर वो दिख रहा है, आपका गंजापन दिख रहा है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है, वो भी आप पास हो सकते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले एक चीज बता दो, यहां पर कई कटे फटे के निशान, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स, यार कटा फीटा है सर, क्या होगा? कटे फीटे से कोई लेना देना नहीं, खाली फ्रैक्चर टाइप में नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप लोग। और एक चीज बता दो कि अगर आपका कटा है और वो आपके स्किन से मिल रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप गिर गए, यहां पर चोट लग गई, फिर वहां पर निशान हो गया, निशान से कोई पंगा नहीं है, आप पास हो जाएंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आंखों की तरफ। आंखों में भैया कम से कम 3 से 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले पॉइंट, 6x6 आंखों की दूरी, 6 मीटर से 6 मीटर की दूरी पर जो भी अक्षर पढ़ाए जाएंगे वो आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक। अगला पॉइंट, स्क्विंट का। आपकी आंखों के सामने एक पेन चलाया जाएगा, वो पेन, दोनों आंखें आपकी वो पेन को देख पा रहे हैं कि नहीं, यानी एक पेन एक इधर को देख रहा है, मतलब एक आंख इधर को देख रहा है, पेन को एक इधर को देख रहा है, तो आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम होगी, ठीक। अंदर आपके यहां पर जो आंख होती है वहां पर लालपन नहीं होना चाहिए, यानी यहां पर दाग धब्बा यानी माड़ा टाइप में नहीं होना चाहिए। के बाद आपकी पुतली, आंखों की जो पुतली होती है वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक। जो आंखों की पुतली होती है, जब वहां से टार्च लगा के अंधेरे में देखा जाएगा तो वो पुतली छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आंखों का, कलर विजन। वहां पर एक बुक होगी, वो बुक में आपको अक्षर को पहचानना है, वहां पर बहुत सारे कलर के अंदर वो अक्षर लिखा रहेगा, उस अक्षर को आपको क्लियर करके पढ़ना है। अगर दोस्तों पढ़ लेते हो तो कलर विजन नहीं है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो कलर विजन है, ठीक। अगला पॉइंट पे चलता हूं मैं, कान के पॉइंट पर। कान में आपके दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, कहां पर? आपके पर्दे पर, ठीक। वहां पर मवाद जैसी चीज नहीं होना चाहिए। आपके कान का पर्दा, यानी आपका जो कान का पर्दा है उसमें सुराग नहीं होना चाहिए। आपका जो कान है वहां पर गंदगी नहीं होना चाहिए। कान का पॉइंट खत्म, बस इतना ही होता है यार। अब मैं चलता हूं नाक के पॉइंट पर। नाक के पॉइंट पर आपका जो ये वाला हड्डी है ना, ये वाला हड्डी, ये नाक आपकी टेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक। अंदर अंदर जो हड्डी होती है यहां पर नाक में, वो हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, यानी डीएनएस का पॉइंट नहीं बनना चाहिए, समझ गए। नाक का पॉइंट खत्म, ठीक। अब चलता हूं मैं आपके दांतों पर।
आपके दांत 32 होते हैं ना, अगर इंडियन आर्मी में डिफेंस में अगर आपके 29-30 दांत भी हैं, एक दो दांत टूटे भी हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपके पीछे वाले दाढ़ जो है ना वो कई कई दो दो तीन तीन बच्चों के गायब हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगला दांतों का पॉइंट, आपके जो दांत होंगे इस तरह ऊपर और नीचे का जबड़ा बराबर फिट बैठना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदों का दांतों में गैप होता है, वो बच्चे परेशान ना हो, बहुत ज्यादा जिनके गैप हो रहा है तो उनको दिक्कत है, थोड़ा बहुत गैप है उससे बच्चे हमारे परेशान ना हो। ठीक, दांतों पे गैप चलता है। दांत किसी किसी बंदे का आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर और नीचे दो दो तरह के दांत इस तरह निकल आते, एक ऐसे ऐसे निकल आता है, एक ऐसे निकल आता है। कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर की सलाह से उनको सही करवा लीजिए। अगला पॉइंट, दांतों में आपको आपके काढ़ा टाइप में नहीं लगा होना चाहिए, मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। आपके दांतों का पॉइंट खत्म, यानी यहां से लेकर ऊपर के सारे पॉइंट खत्म। समझ गए ना आप? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके फिर देख लीजिए यार, समझ आ जाएगा। अब मैं चलता हूं आपके बॉडी के इस वाले बॉडी के निचले हिस्से पर। ये आपका शोल्डर है। शोल्डर, बहुत सारे बंदों का शोल्डर इस तरह हो जाता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, ये शोल्डर आपका धंसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपके मैं चेस्ट की बात कर लूं, ठीक है, चेस्ट की बात करूं, ये चेस्ट पिजन इसको बोलते हैं। ये अंदर, ये चेस्ट अंदर धंसा नहीं होना चाहिए, आपका निप्पल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर किसी भी प्रकार का हड्डी बाहर की तरफ निकला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा, इसलिए मैंने पॉइंट बता दिया। वहां पर आपकी बॉडी में कपड़े नहीं होंगे, आप बिल्कुल ऐसे खड़े होंगे, वहां पर डॉक्टर आपके पूरा मेडिकल कर रहा होगा, तो डॉक्टर को तो दिखता है यार कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अब यहां से यहां तक का पूरा मेडिकल हो गया। अब यही की बात कर लो, यहां से ऊपर की बात कर लो, यहां पर अगर आपका कहीं भी व्हाइट दाग धब्बे हैं, अगर व्हाइट तरह का, जिसको सिंहा बोलते हैं, जैसे चोट लग गई व्हाइट दिख गया, और बहुत सारे बंदों को कुछ बीमारियां भी हो जाती है, उस तरह के दाग धब्बे बॉडी में नहीं होना चाहिए। यहां का पार्ट खत्म। अब मैं चलता हूं हाथों पे बात करता हूं। ठीक, हाथों में बहुत सारे बंदों का ये हैंड नी ये वाला प्रॉब्लम होता है, ये वाली हड्डी अंदर की तरफ होती है, ये वाली भी अंदर, यानी ये जुड़ रहे होते हैं। मेरा तो जुड़ नहीं रहा यार, मैं कैसे जुड़ूं इसको? ठीक है, जुड़ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एरिया जब डॉक्टर ऐसे करेगा तो ये वाला एरिया ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हाथों का खत्म। ठीक, अब समझ लीजिए, यहां पर किसी भी बंदे का ना, ये अब आगे चलता हूं मैं इस पे, यहां पर इस वाले एरिया में पसीना नहीं आना चाहिए यहां पर। ठीक, अब ये, अब आगे की बात करूं मैं, उंगलियां किसी की कटी फटी, नाखून कटा फटा नहीं होना चाहिए, टेढ़ी नहीं होना चाहिए, यहां से टूटी नहीं होना चाहिए, यहां से भी थोड़ी टूटी नहीं होना चाहिए, यहां पर अगर कभी चोट लग गई है तो ये नाखून गायब नहीं होना चाहिए। ठीक, ये उंगलियां हैं, यहां पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाथों के इतने पॉइंट खत्म। एक पॉइंट और बताता हूं, हाथों में जब आप ऐसे खड़ा करेंगे, हाथों को ऐसे लाएंगे सामने, तो आपके हाथों का कंपन नहीं होना चाहिए। डिफेंस में बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथों में कंपन हो रहा है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, बाहर भी हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर करिए। ठीक, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, हाथों का कंपन खत्म हो जाएगा। और बहुत ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ बचाने वाले हैं। ठीक, बचा सकते हैं। पसीना नहीं आना चाहिए, कंपन नहीं होना चाहिए, उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए, यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी दिक्कतें, टेढ़ी ऐसे कभी आपकी चोट लग गई, टेढ़ी हो गई, तो डॉक्टर की सलाह से इनको सीधा किया जा सकता है, कर लीजिए। यहाँ हाथों का पॉइंट खत्म। अब मैं चलता हूँ नीचे चलता हूं, आपका बात करता हूं कमर से नीचे। अगर मैं आपके हाइड्रोसील की बात करूं, ठीक, हाइड्रोसील की बात करूं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का आपका दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो वो होता है हाइड्रोसील होता है, वो छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, दोनों गोली छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका प्राइवेट पार्ट से, ठीक है, प्राइवेट पार्ट से टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, आपका जो कैप है वो बराबर खुलना चाहिए। ठीक है, डबल छेद नहीं होना चाहिए, वहां पर जहां से आप यूरिन त्यागते हैं वहां पर डबल छेद नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आपको बता दें, आपको बवासीर की शिकायत नहीं होना चाहिए। वो कैसे चेक होगा? आप खुद चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। आपको पीछे मिरर लगाना है और देख सकते हैं, या किसी डॉक्टर की सलाह लेकर वहां पर दिखा सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तब। यानी प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल बिल्कुल खत्म। अब मैं चलता हूं नीचे, बिल्कुल हम नीचे आ चुके हैं, पॉइंट सारे मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे चलता हूं आपकी नौकनी प्रॉब्लम में। आपका पैर दोनों जुड़ेगा। ठीक है, अगर आपके दोनों घुटने जुड़ रहे हैं, ठीक, जब आप दोनों पंजों को जोड़ देंगे, इस तरह जोड़ देंगे, अगर आपके दोनों घुटने जुड़ रहे हैं तो आपको नौकनी होगी। और एक चीज बता दें, सभी बंदों का जुड़ेगा। खड़े होने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, सीख लीजिए यार। खड़े होने के तरीके से भी आप मेडिकल पास हो सकते हैं। नहीं जुड़ना चाहिए तो पास होंगे, जुड़ेगा नहीं पास होंगे। अब नीचे चलता हूं, आपके फ्लैट फुट की बात करते हैं।
फ्लैट फुट अगर आपको पता नहीं है तो नहीं जानते हैं फ्लैट फुट क्या होता है, तो आपका जो तलवा होता है ना वो बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए। एक चीज देखा आपने, जूते भी ऐसे बनाए जाते हैं, आपका तलवा भी इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है, थोड़ा गैप होता है बीच में। अगर वो गैप नहीं है तो आपको फ्लैट फुट की शिकायत है। अब पंजों की बात करें, अंगूठा, जो आपका अंगूठा होता है वो अंगूठे का ये वाला हड्डी साइड की तरफ नहीं निकला, अंगूठा अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उंगलियां पूरी 5 के 5 होना चाहिए, 6 उंगलियां नहीं होना चाहिए, उंगलियां कटी फटी नहीं होना चाहिए, यानी उनका जो शेप होता है पैर का वो बराबर होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पैरों का जो पॉइंट है, नसें, जो आपका नसें निकलती है वो क्या बोलते हैं, वो जो जलेबी जैसी होती है ना, इस तरह की नसें टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 निकल आती हैं, उसका भी पॉइंट होता है। अगर ऐसा है तो आपको पॉइंट मिलेगा। इनको सही करने का तरीका है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए और ये सही हो सकती है। जब कभी भी मेडिकल में आप अपने आप को प्रेजेंट करें तो ऊपर से नीचे यहाँ के बाल, प्राइवेट पार्ट्स के बाल, और जहां भी कोई दिक्कतें होती है, ठीक है, नाखून को सफा करना, मुंह की दुर्गंध को हटाना, कान को सफाई करना, नाक की सफाई करना, ये सारे के सारे क्लीन करके ही जाइएगा। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये सारे के सारे मेडिकल के पॉइंट हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करिए यार, दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।